वीएसएसयूटी बुर्ला को टक्कर देते हुए आईटी सेक्टर की प्लेसमेंट्स में जीत जाने वाला इंस्टीट्यूट सीईटी भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के नाम से जाना जाया करता था, लेकिन 2021 में इन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ जब इनका नया नाम अपग्रेड हुआ ओयूटीआर भुवनेश्वर। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी 1981 में एज सीईटी भुवनेश्वर। जब इन्हें 2021 में यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड किया गया, इनका नया नाम पड़ा ओयूटीआर भुवनेश्वर। अभी भी अगर आप इनके एनआरएफ डेटा वगैरह में देखोगे, इनका पुराना नाम सीईटी भुवनेश्वर ही कहीं देखने को मिलेगा। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो कहीं पर ओयूटीआर भुवनेश्वर मिलेगा, लेकिन इनका नया नाम ऑफिशियली ओयूटीआर भुवनेश्वर हो चुका है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अगर कहीं भी सीईटी के नाम बारे में सुनते भी हो, इसी इंस्टीट्यूट के बारे में बातें हो रही है। 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकमेंट 201 से 300 के बीच रखा गया है। आज के स्टूडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर ले अगर प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2026 का रिपोर्ट है, जिसमें हमें 2025 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो, 2025 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 838 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 651 को प्लेसमेंट प्राप्त हुआ। अगर आप डेटा देखो, प्लेसमेंट परसेंटेज का 77.6% बन रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 838 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्लेसमेंट से एक साल पहले चालू होते हैं, जब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हों जो एलिजिबल नहीं हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो प्लेसमेंट्स में, तो उन्हें आप प्लेसमेंट परसेंटेज के समय काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात कर ले, आउट ऑफ 838 कैंडिडेट्स, हो सकता है कि जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आई, उस समय आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, तो आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे। हर एक कंपनी जब आती है बोलती है मुझे मिनिमम इतने सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट्स ही चाहिए। किसी का कुछ ऐसा सीजीपीए बना कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, जैसे कंपनी बोलती है 6, 7, 8 सीजीपीए के ऊपर ही चाहिए मुझे कैंडिडेट्स, तो किसी स्टूडेंट का ऐसा सीजीपीए बना कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे। हर पैरामीटर पे एलिजिबल भी थे लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे 38 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया, किसी को स्टार्टअप, किसी को फैमिली बिजनेस। तो अगर आप देखो, आउट ऑफ ऑल दिस 77.6% या आउट ऑफ ऑल ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स है, लेकिन एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पे देखोगे समवेयर रफली 85% के आसपास बनेगा। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस में देख लो, 90% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज चला जाता है। और वहीं अगर हम बात कर ले आपके कोर ब्रांचेस में, तो 80% का, लेकिन ये आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। वहीं अगर हम बात कर ले मीडियन पैकेज 7 एलपीए का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर हमें देखने को मिला। एंड अगर हम एवरेज पैकेज के बारे में बात कर ले, तो समवेयर अराउंड 6 एलपीए का कोर ब्रांचेस बताया गया, 5 से 6 एलपीए तक का कोर ब्रांचेस में, एंड 8 से 9 एलपीए तक का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जैसे जो आईटी सेक्टर वाले प्लेसमेंट्स हो। तो प्लेसमेंट्स हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात कर ले, हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 एलपीए में देखने को मिल जाता है, चाहे ऑफ कैंपस हो या फिर कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट। हाईएस्ट पैकेज तो यार इक्के दुक्के को ही मिलता है। हमें मेन मतलब होना चाहिए प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड खासकर जब इनके आप फी स्ट्रक्चर से कंपेयर करोगे, आरओआई बढ़िया निकल कर आएगा। बट फी स्ट्रक्चर से पहले हम एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे ओजेईई काउंसलिंग, ओजेईई, इस काउंसलिंग में अप्लाई करते हो। जो भी रैंक रहेगा जेईई मेन में, उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे ओजेईई काउंसलिंग के थ्रू। मैक्सिमम सीट्स उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होंगे, क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बट ऐसा नहीं है कि सारे सीट्स सिर्फ उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए, कुछ सीट्स आउटसाइड उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बाय गिविंग जेईई मेन का एग्जाम। जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे ओजेईई काउंसलिंग में अप्लाई करके। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते कट ऑफ की सेक्शन पे, देन हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स के बारे में। एक रफ कट ऑफ अगर हम बात कर ले, तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग आपको 45 से 55 हजार रैंक तक देखने को मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगभग 60 से 75 हजार तक। तो समझ लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन जितने रिलेटेड ब्रांचेस हैं, लगभग 40 से 70 हजार के बीच का अगर रैंक है तो सेफ साइड मानकर चल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जैसे कोर ब्रांचेस लगभग 1 से 2 लाख रैंक तक मिल जा रहे होते हैं। लोअर ब्रांचेस जैसे बायोटेक, फैशन वगैरह 3 लाख के ऊपर भी अगर जेईई मेन में रैंक रहेगा तो भी मिल जाएगा। बाकी अगर एससी एसटी वगैरह कैंडिडेट हो तो और कम रैंक पे भी आपको ये सारे ब्रांचेस देखने को मिल जा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा भैया, ब्रांचेस आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। बीटेक के अंदर एक रेगुलर ब्रांचेस मिलेंगे और एक सेल्फ सस्टेनिंग ब्रांचेस मिलेंगे। हम यूजुअली बीटेक के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि भैया हमारे चैनल पे अगर आप देखोगे मोस्टली बीटेक के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे, अब इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक एमटेक सारी चीजें होती है, लेकिन हम यूजुअली बीटेक को कवर करते हैं। एंड अगर हम एक इन जनरल कॉलेज को कवर कर रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स भी है, वहां भी हम बीटेक के ऊपर पहले फोकस करते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन चीजें जैसे कुछ कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वगैरह सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर, तो कुछ आपके सीट्स रेगुलर होंगे, जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल आपका एआई एंड आर में, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल, ये आपके रेगुलर कोर्सेज होंगे, जिसका फी स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ाई लिखाई का अगर आप मान के चल लो 1.5 से लेकर लगभग 2 लाख रुपए के अंदर अंदर 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे 1.5 से लेकर 2 लाख, आप सेफ साइड के लिए 2 लाख रुपए मान के चल लो। कुछ सेल्फ सस्टेनिंग ब्रांचेस है जिनके खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं,
यहाँ अगर हम बात कर ले तो बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI/ML के स्पेशलाइजेशन के साथ है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके फीस स्ट्रक्चर थोड़े हाई होंगे, समवेयर अराउंड आपके 4 साल के बीटेक के खर्च लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच में लग रहे होंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ समझ लो भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऊपर भी था क्या आपके रेगुलर में? नहीं, वहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग था। यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI/ML के साथ और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 आपके IT वाले ब्रांचेस हो गए, और एक बायोटेक्नोलॉजी। सिर्फ ये 4 ब्रांचेस सेल्फ सस्टेनिंग है, बाकी सारे आपके रेगुलर है। रेगुलर वाले लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में कर लोगे 4 साल का सिर्फ पढ़ाई लिखाई का खर्च। अभी हॉस्टल एंड मेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वहीं सेल्फ सस्टेनिंग समवेयर अराउंड लगभग आपका 3 से 4 लाख रुपए लग रहा होगा। सेफ साइड के लिए आप 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में मानकर चल सकते हो। स्टिल अगर आप देखो जो पैकेजेस आपको मिल रहे हैं, कोर ब्रांचेस के अंदर भी 6 लाख तक के पैकेजेस मिल जा रहे हैं, तो काफी बढ़िया ROI निकल कर आ रहा होता है। वहीं अगर रहने खाने के खर्च, हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर ले तो मान के चलो 4 साल के अंदर आपका 2 लाख के अंदर अंदर पूरा रहने और खाने का खर्च, हॉस्टल एंड मेस निपट जाने वाला है। तो अभी भी देखो यार, रहने और खाने मिलाकर भी काफी अफोर्डेबल है। बट बात आती है जब हम बॉयज के हॉस्टल रूम्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल्स मिलना काफी मुश्किल है। फर्स्ट ईयर के अंदर यूजुअली बॉयज को, आप कितना दूर रहते हो इंस्टीट्यूट से, जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया प्रायोरिटी। उसके बाद भी आपका क्या कुछ मेरिट रैंक रहा है, इसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो भी आपका CGPA बनेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, उस हिसाब से देखा जाएगा आपको हॉस्टल रूम्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गर्ल्स को यूजुअली हॉस्टल्स मिल जाते हैं। बाकी इसके बारे में और क्या कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस है हॉस्टल्स को लेकर, हॉस्टल की कंडीशंस थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट OUTR भुवनेश्वर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट्स में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है यार कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपको प्रॉपर भुवनेश्वर के सिटी में देखने को मिलता है, 100 एकड़ 100 एकड़ के कैंपस एरिया में। लेकिन बातें यहाँ ये समझने वाली हैं कि सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट है, लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूट के सराउंडिंग स्टूडेंट ने बोले थोड़े रूरल एरिया काइंड ऑफ देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत है। इसके बाद जैसे ही आप जाते हो बहुत इजीली वेल कनेक्टेड है, इतना वेल कनेक्टेड है कि आपका जो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट है ये लगभग 15 मिनट के कैब ड्राइव डिस्टेंस पे है। कैब से अगर जाते हो सिर्फ 15 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जा रहे होगे। 10 से 12 किलोमीटर पे आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। एंड क्योंकि मैंने बोला शहर से बहुत वेल कनेक्टिविटी इनकी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो जैसे आप कैंपस से थोड़ा बाहर जाते हो, थोड़ा आप ट्रेवल करते हो, जस्ट थोड़ा आपको प्रॉपरली इजीली एक्सेसिबल मिल जाएंगे आपके, चाहे थिएटर्स, कैफेज, मॉल्स, जो चाहिए सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल हैं। एंड जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर बॉयज के लिए हॉस्टल्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स भी आपके जो मेरिट रैंक रहेंगे उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। तो कैंपस के जस्ट बाहर मल्टीपल पीजीज एंड रेंटेड रूम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बात होती है कि अगर यार हमें कैंपस के हॉस्टल्स मिल जाते हैं तो काफी अफोर्डेबल हो जाता है। जब इन्हें यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया गया है तब इनके पास काफी एक अच्छा खासा, गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का एक बजट अलॉट किया है इनके पास न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जहां पर एक काफी बड़े साइज का ऑडिटोरियम्स, हॉस्टल, सारी चीजें में बनते हुए दिख रही है। देखते जब बन जा रहा होगा उसके बाद हॉस्टल्स को लेकर और चीजें बेहतर स्थिति सुधरेगी। लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट ने बताया कि जो भी हॉस्टल्स अभी मिल रहे हैं वो 2 सीटर या फिर 3 सीटर रूम, एक रूम में 2 लोग या फिर 3 लोग रहोगे। हॉस्टल की कंडीशन ठीक ठाक सी देखने को मिलेगी। मेस में आपको सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलेगा, जितना मुझे एक स्टूडेंट से डेटा मिला है, दोपहर का लंच और रात का डिनर। इसके अलावा स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखकर बताएंगे बाकी स्टूडेंट्स और कैसे ब्रेकफास्ट के लिए क्या अरेंज करते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो कैंटीन, कैफेटेरिया थोड़े बहुत हैं, लाइक ठीक ठाक है, बट स्टिल स्टूडेंट से पूछूंगा कि डे टू डे बेसिस पे उनके रेगुलर एक्टिविटीज लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह कैसे हो रहे हो। इसके अलावा अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले तो अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, जो कि हो रही है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट ने बोला भैया डेवलपमेंट काफी स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। एंड करंट कंडीशन यही कि पुराने बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। बिल्डिंग्स भी ऐसे यार कि लिटरली रेनोवेशन की जरूरत है। एंड आपका 100 एकड़ का कैंपस एरिया, लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन ही डेवलप्ड है, लेकिन ये छोटा पोर्शन भी काफी फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखो 100 एकड़ काफी बड़ा कैंपस होता है। अब आप बोलोगे भैया IITs एंड IITs में तो 400 एकड़, 1000 एकड़, 2-2000 एकड़ के कैंपस होते हैं। IIT खड़गपुर का 2000 एकड़ का है, 2100 एकड़, 2100 एकड़, तो उस सबसे तो 100 एकड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखो प्राइवेट कॉलेजेस 5 से 10 एकड़, 15-20 एकड़ में ऑपरेट कर रहे हैं, 100 एकड़ बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें अगर आप देख लो डेवलप्ड एरिया अगर थोड़ा कम भी है, पूरा 100 एकड़ नहीं भी है, लेकिन स्टिल अच्छा खासा डेवलप्ड है। डेवलप्ड इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसे अभी मरम्मत की बहुत जरूरत है। लेकिन अभी नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है क्योंकि काफी एक हेवी बजट अलॉट हुआ है। लेकिन काम स्टूडेंट ने बोला थोड़ा स्लो है, कुछ चीजें बन रही है जल्दी, लेकिन ऑडिटोरियम वगैरह चीजें स्लो है, लेकिन बढ़िया बन रहा है। ऑडिटोरियम का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ एक लेआउट देखा, काफी बढ़िया मुझे सुंदर देखने को मिला। अब जब बन जाएगा फाइनली तब हम बात करेंगे। फिलहाल अगर बात कर ले, मैंने शुरू में बोला था VSSUT बुर्ला से इस इंस्टीट्यूट का कंपटीशन रहता है। स्टूडेंट बोलते भैया दोनों स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारे उड़ीसा के काफी टॉप के, एक VSSUT बुर्ला और दूसरा आपका OUTR भुवनेश्वर, दोनों में कब किसे कैसे कंसिडर करूं।
अगर आपको कोर ब्रांचेस लेने हो, आप अपने VSSUT बुर्ला को प्रेफर करिए। एंड अगर आपको चाहिए भैया कि मुझे IT वाले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, देन आप OUT और भुवनेश्वर चूज करेंगे। लेकिन अब अगर आपको ऐसा सिनेरियो बन रहा है भैया कि मुझे सिटी के बीच चाहिए, जैसे आपका VSSUT बुर्ला रिमोट एरिया में सिचुएटेड है, अगर आपको सिटी का लाइफ चाहिए, देन आप कोर ब्रांचेस के लिए भी मैं बोलूंगा OUT और भुवनेश्वर पिक करिए। इनफैक्ट स्टूडेंट ने बोला है कि 80% के आसपास तो आउट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कोर ब्रांचेस के अंदर भी 6 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, तो ठीक ठाक सा प्लेसमेंट इधर भी देखने को मिल जाएगा OUT और भुवनेश्वर में, अगर सिटी को प्रेफर कर रहे हो तो सारे सिनेरियोज में हमें समझ में आ गया भैया किस केस में किस इंस्टीट्यूट को हमें प्रेफर करना है। इंस्टीट्यूट यार प्रॉपर आपको IT हब कनेक्टिविटी, क्योंकि भुवनेश्वर में IT हब हमें एक ग्रो होता हुआ IT हब दिख रहा है, एजुकेशनल हब, मतलब ये सारी चीजें ग्रोइंग फेज में, अभी Tier 2 सिटी कह सकते हो, ग्रोइंग Tier 2 सिटी, ठीक है। तो एक अच्छा खासा हमें शहर देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक सा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल हमारा शहर है, लेकिन चीजें डे टू डे नीड्स के लिए, सारी चीजें घूमने फिरने के लिए चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती है। तो इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि हमें जेंडर रेशियो बढ़िया देखने को मिलता है अगर बाकी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर लें। अब यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा, स्टूडेंट ने कोई एक डेटा नहीं दिया, नंबर नहीं दिया, लेकिन अगर हम मान के चल एक एवरेज फिगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, एक जिसे हम एवरेज बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो 1:4 का होता है, 4 बॉयज पे 1 गर्ल्स, उस हिसाब से मान के चल रहे स्टूडेंट्स अगर बढ़िया बता रहे तो या तो इतना हो गया, इससे थोड़ा बेटर हमें देखने को मिल जा रहा होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी स्टूडेंट ने कहा भैया हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सा है, मतलब बढ़िया एंजॉयमेंट हो जाता है। स्टूडेंट रन एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स में ठीक ठाक से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सोशल कल्चर बढ़िया बना रहेगा। फेस्ट एंड इवेंट्स लाइक 1-2 होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल नहीं, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे देखने को मिलते हैं कि स्टूडेंट्स का एक अच्छा खासा कॉलेज जो फेस्ट एंड इवेंट्स होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हो जाए, कल्चरल इवेंट्स हो जाए, टेक्निकल इवेंट्स, तो ओवरऑल सोशल लाइफ भी हमें स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा और अभी काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स OUT और भुवनेश्वर से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का, आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या सहमत, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhat729@gmail.com, हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा कवर करना है भी, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस। उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।